यानी यहाँ पर हर एक स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम है कि हाउ टू स्टडी 15 आवर, हाउ टू स्टडी 18 आवर इन वन डे। यही प्रॉब्लम सभी के सामने आती है। या फिर वो बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। यानी हम चाहते हैं कि इतना इतना पढ़ें लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आ जा रही है, डिस्ट्रैक्शंस हो जा रहे हैं, हम इन चीज़ों को पढ़ नहीं पा रहे हैं, ना ही पढ़ने के लिए बैठ पा रहे हैं। तो ये इसकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? आखिर कैसे एक स्टूडेंट 15-15 घंटे 18-18 घंटे पढ़ता रहता है, या कोई एक इंसान कैसे लाइब्रेरी में 18-18 घंटे बैठा रहता है और बाकी लोग आपके चले आते हैं? तो ऐसा क्या है उसके अंदर? कौन सा ऐसा चीज उसके उसको मिल गया है कि क्या वो मंत्र पा गया है कि वह इस तरीके से लग गया है, बाकी लोग नहीं लग पा रहे हैं? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और स्वागत है आपका साइंस क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे आप अपने जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, आपका जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, आपकी फुल एफिशिएंसी के साथ आप कैसे पढ़ाई करोगे, इस टॉपिक की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको लेके काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, आप चाहे कंपटीशन की एग्जाम तैयारी कर रहे हो, चाहे नीट जेई, ठीक है, यूपीएससी, या फिर आप इन सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप 9 10 11 12 या फिर किसी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सभी स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात आती है कि आखिर हम कैसे, मतलब लगातार या फिर काफी समय तक पढ़ें। जैसे अगर आप छोटी क्लास में तो आप 8-10 घंटे पढ़ना चाहते हो, आप बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप चाहते हो कम से कम 12 से 15 घंटे हम पढ़ें, कम से कम 12 से 15 घंटे पढ़ें। तो आखिर किस तरीके से आप इन चीजों को कर सकते हो? आपकी लाइफ में जो आ रही प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस कर सकते हो, और उसके बाद आप कैसे आउटपुट निकाल सकते हो, कैसे आप फुल एफिशिएंसी के साथ बैठ के पढ़ सकते हो, इन टॉपिक बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि 15 घंटे आपको पढ़ना है, वो भी फुल कंसंट्रेशन के साथ। देखिए, इंसान पढ़ तो लेते हैं 15 घंटे, मतलब उनकी एफिशिएंसी कितने घंटे होती है ये मैटर करता है। यहाँ पर कितने घंटे, क्या फुल एफिशिएंसी के साथ 15 घंटे पढ़ पढ़ अगर आप फुल एफिशिएंसी के साथ 10 घंटे 12 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसे समझो कि आपका जो आउटपुट होगा, जो आपका स्ट्रेंथ होगा पढ़ाई का, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए इसी टॉपिक बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम्स क्या है। देखिए, अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो हम पढ़ने से, और देखिए इस पढ़ाई के बीच और हमारे बीच एक दीवार है। वो दीवार क्या है? प्रॉब्लम्स की दीवार। ताकि क्या प्रॉब्लम्स है कि आखिर हम नहीं पढ़ पाते। तो पहला प्रॉब्लम, जो मेजर प्रॉब्लम है, कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हम बैठ ही नहीं पाते, मतलब हम 15 घंटे तो दिन भर बैठ ही नहीं पाते पढ़ने के लिए। सबसे मेजर प्रॉब्लम तो यही होता है कि वो बैठ नहीं पा रहे। यार बैठो, अगर आप नहीं बैठ पा रहे हो तो इसका मतलब आप में कुछ कमी है। तो उसको क्या करो, उस कमी को दूर करो, अपने मतलब हेल्थ पे ध्यान दो। हेल्थ इशू आपके अंदर है, नहीं तो आप 15 घंटे बैठ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो है कि आपको 15 घंटे बैठना है नहीं, कैन सिट। और बच्चे होते हैं वो 15 घंटे बैठने, तो आपको पहले यहाँ पर ये स्ट्रेंथ आपको लानी पड़ेगी यहाँ पर, कि आप अपने अंदर इतनी शक्ति लाओ, अपने अंदर इतना मतलब स्ट्रेंथ लाओ कि आप 15 घंटे बैठ सको टेबल पर, स्टडी टेबल पर। सेकेंड थिंग, आपका जो प्रॉब्लम है, बहुत मेजर प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स में डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। जैसे वो पढ़ा तो ठीक है, बैठे तो है 15 घंटे, बट क्या होता है कि बैठे 10-20 मिनट बीते, आधा घंटा 1 घंटे बीता, तब उनके बाद क्या आ गया, मोबाइल पर एसएमएस आ गया, या फिर किसी कॉल आ गया, या किसी ने बुला दिया। मतलब बहुत सारे उनके माइंड में बहुत सारी चीज चलती रहती है। किसी ने नहीं डिस्टर्ब किया ना, उनके माइंड के खुद की जो माइंड है उनका, उनके पास नहीं रहता, दूर चला जाता है, कहीं सोचने लगता है, कुछ बातों पर चला जाता है। ठीक है, या उसमें पढ़ रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कुछ पढ़ रहे हैं उसी में खो गए, उनको एक वर्ड मिल गया उसी में खो गए, अब खो गए 2 घंटे बीत गया पता नहीं चला। तो इस तरीके के जो डिस्ट्रैक्शन है, इन डिस्ट्रैक्शन से भी आपको मेजर प्रॉब्लम्स होता है। तो दूसरा नंबर की प्रॉब्लम, ये भी काफी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरा, लेक ऑफ मोटिवेशन। लेक ऑफ मोटिवेशन क्या करते हैं, वो हमेशा मोटिवेशन ढूंढते हैं, हमेशा मोटिवेशन ढूंढते हैं कि हमको मोटिवेट कोई कर दे, हमको बोल दे कि ऐसे करना है, ये करना है, हमको मतलब उनको दिन भर मोटिवेशन चाहिए। अगर वो 15 घंटे बैठ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि उनको 5 घंटे मोटिवेशन नहीं चाहिए, बस 10 घंटा पढ़ेंगे। अरे यार, मोटिवेशन की जरूरत उससे होती है जो मतलब जो करना नहीं चाहता, जिससे जबरदस्ती कराया जा रहा है, उससे मोटिवेट किया है। लेकिन आप यहाँ पर खुद के लिए कर रहे हो, यहाँ पर आप अपने करियर को बनाने के लिए कर रहे हो, ठीक है, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम क्रैक करने के लिए कर रहे हो, तो आपके अंदर यहाँ सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। यहाँ पर जो आपको मोटिवेशन की कमी होती है ना, कि कोई दूसरा मोटिवेशन करे, आप कितना वीडियो देख लो, मोटिवेशन उसका 5-10 मिनट रहेगा। जब तक आपका इनर सेल्फ मोटिवेशन नहीं जागेगा, जब तक आप खुद से नहीं चाहोगे कि नहीं हमको ये करना है, मेरे लाइफ का मिशन ये है, मतलब ये टारगेट हमने किया है, तो इसको लिए अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम अपना पूरा समय इसी के लिए देंगे, ये जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक आप यहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस करोगे, आपकी मोटिवेशन की कमी लगेगी। लेकिन जिस दिन आपके अंदर आग लग गई ना, आपके दिल में आग लग गई कि नहीं, इस एग्जाम को हमको फोड़ना है, इसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इस एग्जाम को अब हम लगे हैं, तो जो भी मेरे पास समय बचा है, 6 महीने 8 महीने 10 महीने 1 साल, उसमें इस एग्जाम को प्रिपरेशन करके इसको फोड़ना है। अगर ये बात आपके अंदर में जहम में बैठ गई ना, तो फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद इतना मोटिवेटेड रहोगे ना कि अगर आप बोल दिए कि नहीं हमको सुबह 3 बजे उठ के पढ़ना है, तब सुबह 3 बजे नहीं 2 बजे उठ के पढ़ोगे। तो ये होता है सेल्फ मोटिवेशन। अगर आप दूसरे का आउटर मोटिवेशन लोगे तो उसमें आप बोलोगे 4 बजे सुबह उठ के पढ़ेंगे, सुबह 4 बजे अलार्म बजा, तो वो बोले 5 मिनट और 5 मिनट और, अब 5 मिनट करते करते आप 8 हो जाती है।
8 बजे उठ कर रहे हो, तब उठ रहे हो तो पछता रहे हो यार आज तो हो गया, कल से करेंगे। अब यही प्रोसेस चलता रहता है, बस साल साल भर बीत जाता है और वो 4 से 8 ही चलता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको सेल्फ मोटिवेशन लाना होगा। तो देखिए अगर आपको प्रॉब्लम्स पता हो और उसका सोल्यूशन पता हो तो डेफिनेटली आप कर ले जाओ। अब देखो सबसे अगर पहली प्रॉब्लम से बात करें तो इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो प्रॉब्लम फर्स्ट के यहाँ पर सोल्यूशन देखते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है। अगर पहली प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे पहले देखो, आप अगर 15 घंटे नहीं बैठ पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नहीं बैठ पाते, तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो, स्टार्ट करो, आप पहले स्टार्ट तो करो, स्टार्ट करो आप 4 आवर टू 6 आवर, ठीक है, 4 आवर आप 8 आवर, इतना तो आप बैठ ही सकते हो। मतलब 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे तो बैठ सकते हो यार। पहले स्टार्ट करो 4 घंटे से 6 घंटे से 8 घंटे, मतलब जितना बैठ पा रहे हो स्टार्टिंग इसी से करो, ठीक है। अब इस जो आप बैठना शुरू करो 10 दिन 15 दिन बैठो, उसके बाद ये समय धीरे धीरे आप इंक्रीज करो, इसको क्या करो धीरे धीरे इंक्रीज करो। अब इंक्रीज कैसे करोगे आप, यहाँ पर जिससे 8 घंटे पढ़ रहे हो तो उसको 1 घंटे बढ़ा दो, 9 घंटे कर दो, फिर 10 घंटे कर दो, फिर 11 घंटे कर दो, फिर 12 घंटे कर दो, फिर 13 घंटे, ऐसे करते आप 15 घंटे पहुंच जाओगे। मतलब आप पहले स्टार्ट करो, उसके बाद जितना आप बैठ पाते हो उतना ही बैठो, फिर 1 2 महीने 3 महीने लगेगा, लेकिन 3 महीने बाद जब आप देखोगे ना तो आप 15 घंटे आराम से बैठ सकते हो। तो ये आपका मतलब अगर डेली अगर इस तरीके से आप करते रहोगे तो आपका पहला प्रॉब्लम क्रिएट, जो आपका प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन यही है कि स्टार्ट करो, जहां तक बैठ पा रहे हो वहां तक बैठो, फिर 10 15 दिन उसी कंटिन्यू करो, उसके बाद धीरे धीरे टाइम को इंक्रीज करो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एक दिन आज 1 घंटे किए, कल 2 घंटे करते, परसों 3 घंटे करते, तो अगर उसके दिन आप मतलब बैठ ही नहीं पाओगे। तो धीरे धीरे बढ़ाओ, ठीक है। एक हफ्ते में 1 घंटे बढ़ाओ, अगले हफ्ते में फिर 1 घंटे बढ़ाओ, ऐसे करते करते आप 1 महीने बढ़ा सकते हो 4 घंटे, ठीक। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम आपका देखिए, दूसरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, यहाँ पर दूसरे प्रॉब्लम का मेजर सोल्यूशन क्या है आपका, जैसे दूसरा प्रॉब्लम आपका कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले पढ़ाई के वक्त मतलब आप डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दो। जैसे आपके पास मोबाइल फोन अगर है तो मोबाइल फोन अगर आप फोन से पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे आप क्लास ले रहे हो तो उसमें सिर्फ क्लास ही लो, बाकी नोटिफिकेशन कोई मतलब नहीं, आप क्लास अटेंड करो ओनली क्लास, किसी कॉलेज है किसी किस में नो रिप्लाई, जब तक आप क्लास ले रहे हो तब तक क्लास ही चलेगी। और अगर आप बुक से पढ़ रहे हो या फिर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो तो भी आप अगर फोन से नहीं पढ़ रहे हो तो फोन को साइलेंट करो, दूर रखो, जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक आपको कोई फोन से कोई मतलब नहीं, और दूसरी चीजों से भी आपको मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। इमेजिनेशन किया जाता है पढ़ाई के वक्त, इमेजिनेशन किया जाता है, लेकिन आप उस इमेजिनेशन में खो मत जाइए। जैसे आप पढ़ रहे हो कोई चीज टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें आप खो जाते हो, 2 2 घंटे बीत जाता है, तो उसमें खो मत, ठीक है। जहां तक आपको जरूरत है वहां तक पढ़ो, इमेजिनेशन करके पढ़ो, लेकिन खो मत। तो दूसरा आपका जो डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन को कैसे कर सकते हो, आप कंसंट्रेट करो, पहले अपने आप को क्या करो, कंसंट्रेट करो। अब कंसंट्रेट करने के बाद कंसंट्रेट करो और उसके बाद चीजों को अच्छे से अप्लाई करो, पढ़ाई करो। फिर तीसरा प्रॉब्लम का जो मेजर प्रॉब्लम है क्या, लेक ऑफ मोटिवेशन। तो आपको बता दी इसका जो तीसरा का आपका सोल्यूशन है, तो तीसरा का सोल्यूशन है वो आपका क्या है, तीसरा का सोल्यूशन सिंपल सा है, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन, अगर आप सेल्फ मोटिवेट हो ना तो आपको किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके अंदर खुद कितना स्टेमिना होगा कि आप उस चीज को कर सकते हो। तो ये चीज अगर आप फॉलो करोगे डेफिनेटली आप आगे जाओगे, आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर होगा, आप हर एक चीज अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को अपने आप के जो आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को पहले समझो और प्रॉब्लम्स का फिर सोल्यूशन निकालो, और डेफिनेटली आप उन चीजों को कर पाओगे जो आप चाहते हो, ठीक है। आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ भी सकते हो, लेकिन जो आपके अंदर डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं इन चीजों को बस दूर करना है। अगर ये चीज आप दूर कर दे डेफिनेटली आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, जितना आपको बताया अगर इतना चीज आप फॉलो करते हो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करो, अपना मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन लाओ कि आप पहले अपना एम डिसाइड करो कि हमको क्या करना है। अब एम डिसाइड करने के बाद अब उस चीज को लिख कर अपने सामने रख दो, टेबल की स्टडी सामने, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को हमने बताया है कि जब भी आप पढ़ रहे हो ना तब के सामने आपका एम्बिशन आपका एम लिखा होना चाहिए, कि आप जब भी अगर आप सिर उठाकर देखो सामने तो आपको दिखना चाहिए कि मेरा एम्बिशन यहाँ है और यहाँ तक पहुंचने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी है। और इसलिए जैसे ही आपको मतलब डिस्ट्रैक्शन होगा, आप सामने का नजर जैसे पड़ेगी ना तो आपका डिस्ट्रैक्शन अपने आप आ जाएगा कि यार हमको तो वहां पहुंचना है, अगर हम ये करेंगे तो वहां कैसे पहुंचेंगे। तो इस तरीके से आप वहां पर सेल्फ मोटिवेट हो सकते हो और अपने प्रिपरेशन से कर सकते हो। तो चैनल पर ही आया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि वो भी अपनी प्रॉब्लम्स को समझ पाए और उसका सोल्यूशन ले पाए, ठीक है। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप कमेंट में बताइए कि क्या आपको इसके जो कोई प्रॉब्लम्स आ रही है उन प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन आपको जल्द से जल्द